नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे मन को कैसा होना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि हम इस बात को मान लेते हैं कि अध्ययन की कला मनोविज्ञान से जुड़ी है, तब स्वाभाविक रूप से इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अध्ययन का सीधा और बहुत गहरा संबंध हमारे अपने मनोभावों से होता है। हालांकि वैसे तो जीवन का कोई भी क्षेत्र और हमारे जीवन का कोई भी पल ऐसा नहीं होता जो हमारे अनुभवों से जुड़ा हुआ ना हो, किंतु जहाँ तक अध्ययन का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से सबसे अधिक गहरे जुड़ा रहता है। इसका कारण यह है कि जहाँ हम जीवन की दूसरी गतिविधियों के लिए इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसे याद रखें, वहीं अध्ययन के लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि उसे अधिक से अधिक याद रखा जाए तथा अधिक से अधिक समय तक याद रखा जाए। यदि हमें फसल की चिंता ना हो तो बीज कहीं भी, किसी भी तरह और कहीं भी डाले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमें इस बात की चिंता है कि फसल अच्छी से होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि हमें उसके लिए पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार करना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम यह मानकर चलते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हमें उसे याद रखना है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए एक निश्चित मनोभाव सहायक सिद्ध होता है। मनोभाव ही वह जमीन है जहाँ ज्ञान की फसल उगेगी। मनोभाव के बहुत से रूप हैं: सुख दुख, हर्ष विषाद, लज्जा ग्लानि, करुणा श्रद्धा आदि सभी मनोभावों के प्रकार हैं। हमारा मस्तिष्क हर समय इनमें से किसी न किसी एक मनोभाव द्वारा प्रमुख रूप से संचालित होता रहता है। शेष भाव या तो दबे रहते हैं या यदि होते भी हैं तो काफ़ी कम अनुपात में। जहाँ तक अध्ययन का प्रश्न है, मोटे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि सकारात्मक मनोभाव अध्ययन के लिए याद का काम करते हैं। व्यापक रूप में हम अपने जीवन के मनोभावों को दो भागों में बांट सकते हैं: सकारात्मक और नकारात्मक। जिन भावों से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे शरीर में जोश आता है, हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है और हमें जीने की जिजीविषा पैदा होती है, उन्हें हम सकारात्मक भाव कहते हैं। प्रेम, करुणा, शांत तथा वीर आदि भाव इसी के अंतर्गत आते हैं। सच पूछिए तो जब हम इन सकारात्मक भावों के साथ जीते हैं तो एक प्रकार से प्रभु के निकट रहते हैं और वैकुंठ में हमारा वास होता है। नकारात्मक भाव ठीक इसके विपरीत हैं। ये वे भाव हैं जो मन में दुख और खींच पैदा करते हैं, अशांति और जुगुप्सा पैदा करते हैं। जो भाव हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता के विपरीत काम करते हैं, नकारात्मक भाव कहलाते हैं। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या तथा प्रतिशोध आदि की भावना ऐसे ही भाव हैं। जब हम इसके वशीभूत होते हैं तो एक प्रकार से आदिम पशु के नज़दीक होते हैं और हमारा वास नरक में होता है। आपने यह खुद ही अनुभव किया होगा कि सकारात्मक भावों के साथ रहने पर आप जो काम करते हैं वे बहुत सहजता के साथ हो जाते हैं, क्योंकि इस समय मन प्रसन्न रहता है, यानी कि खिला रहता है। इसलिए कार्य के प्रति एकाग्रता भी रहती है। यहाँ तक कि ऐसे समय में हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों की क्षमताएं अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक हो जाती हैं। प्रसन्न मन एक गतिमान मन होता है। वह गतिशील रहता है, लगातार प्रवाहित और चलता हुआ। गतिमान मन शक्तिमान होता है और इसीलिए इस मन के साथ किए गए काम न केवल साथ ही जाते हैं बल्कि जल्दी सधते हैं और अच्छी तरह सधते हैं। दुखी मन ठीक इसके विपरीत गतिहीन और अलसाया हुआ मन होता है। वह कुछ भी नहीं करना चाहता और यदि कुछ करना भी चाहता है तो अधिकांशतः ध्वंस। दुखी मन के साथ किए गए कार्य हो भले ही जाएं, लेकिन उनमें समय अधिक लगता है और उनकी गुणवत्ता भी बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार अध्ययन के लिए निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक प्रसन्न मन अध्ययन के अधिक अनुकूल बैठता है। प्रसन्नता एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क की भूमि को पोली और उर्वर बना देती है। ऐसे मस्तिष्क में
जब सूचना के बीज डाले जाते हैं तो उनके अंकुरित होकर एक अच्छी फसल के रूप में तब्दील होने की संभावनाएं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार पहली बात तो यह है कि अध्ययन के लिए आवश्यक है कि आप तभी पढ़ें जब मन प्रसन्न हो। दुखी मन से की गई पढ़ाई एक प्रकार से चट्टान पर की जाने वाली जुताई के समान होती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।